1968 में परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से मुलाकात के बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी से मिले गुरुदेव, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण प्रभुपाद जी के चरणों में कर दिया। परम पावन उस समय टोरंटो में रह रहे थे। मॉन्ट्रियल मंदिर के अध्यक्ष से निमंत्रण पाकर वे 30 मई 1968 को वहां पहुंचे। पहली बार प्रभुपाद जी से मिले 1968 में 30 मई। जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी मंदिर आए तो अध्यक्ष महापुरुष दास ने घोषणा की कि श्रील प्रभुपाद अगले दिन 1 जून आएंगे। कीर्तन के बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी ने महापुरुष दास से पूछा कि क्या वह कोई सेवा कर सकते हैं। देखो, अभी तो शिष्य भी नहीं बने, अभी कुछ पता भी नहीं है, और पहला प्रश्न क्या है, मैं कोई सेवा कर सकता हूं? और हम गुरु जी की ही सेवा नहीं करते। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, सिर नीचे झुक जाना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, अभी तो इस्कॉन में जुड़े भी नहीं है, ना उन्होंने कुछ सेवा के विषय में, जीव के स्वरूप के विषय में जाना है, पर पहला प्रश्न ये है कि महाराज आ रहे हैं प्रभुपाद जी, तो मैं कुछ सेवा कर सकता हूं? यानी स्वरूप सिद्ध है, सेवा करने का स्वरूप पहले से ही है। महापुरुष दास ने तुरंत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी को श्रील प्रभुपाद के कमरे को साफ करने को भेज दिया। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे भक्ति सेवा में यह मेरा पहला काम मिला। सबसे पहले गुरु सेवा मिल गई। श्रील प्रभुपाद जी के कमरे की सफाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के अपार्टमेंट के दरवाजे, अलमारियों और खिड़कियों को साफ किया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका सेवा भाव शुरू ही से ही प्रकट था। यहां तक कि श्रील प्रभुपाद से वास्तव में मिलने से पहले भी, अभी तो मिले ही नहीं थे प्रभुपाद जी से, फिर भी उन्होंने प्रामाणिकता से उस संत महापुरुष की सेवा की। ना उनका प्रभाव जाना, ना उनका स्वभाव जाना, बस कोई महापुरुष आ रहे हैं ऐसा समझकर उन्होंने पहले ही उनकी सेवा की। उनकी पहली मुलाकात श्री प्रभुपाद से 1 जून 1968 की शाम को हुई। उनसे मिलने के पहले 2 हफ्तों के भीतर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को पता था कि वह बाद में उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। दिसंबर 1967 के आसपास श्रील प्रभुपाद से मिलने से 6 महीने पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के मन में भगवान के प्रति समर्पण करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने भगवान के बारे में जानने की उम्मीद से कई हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों का दौरा करना शुरू कर दिया था। हर रविवार को वह अलग अलग चर्च, मंदिर या गुरुद्वारा ढूंढते और पूरा दिन वहीं बिताते। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के स्वयं के शब्दों में वे कहते हैं, जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिला तो भगवान के प्रति समर्पण करने की प्रेरणा मेरे अंदर पहले से ही थी, और उनसे मिलने के 2 सप्ताह बाद मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पण कर दूं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो पहले से ही थी, पर श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के बाद उन्हें प्रेरणा हुई कि स्वयं भगवान ही चाहते हैं कि वे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अपना समर्पण कर दें। श्रील प्रभुपाद हमेशा भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और अत्यधिक दयालु थे। गए थे तो पाश्चात्य जगत में प्रचार करने, परंतु पाश्चात्य जगत में भी अगर उनको कोई भारतीय मिल जाता, वो भी जिज्ञासु, तो उसके प्रति श्रील प्रभुपाद जी ज्यादा सहानुभूति रखते। लेकिन जो भी भारतीय उन्हें सुनने आते थे उनमें युवा गोपाल कृष्ण बहुत खास थे। जबकि अन्य सभी भारतीय प्रणाम करते थे और कुछ मिनट बैठते थे, वह एकमात्र भारतीय थे जो नियमित रूप से आते थे और व्याख्यान समाप्त होने तक बैठे रहते थे। बहुत भारतीय आते थे, कुछ प्रणाम करते, कुछ दान दक्षिणा रखते, हाँ 5-10 मिनट बैठते। और वहां तो 1-1 मिनट की कीमत होती है ना, अमेरिका में डॉलर चलता है मिनटों पर, 1 घंटे का इतना डॉलर सैलरी, तो हर व्यक्ति अपनी 1-1 मिनट गिनता है। तो गुरु महाराज एक ऐसे भारतीय थे कि जो प्रारंभ से लेकर जब तक प्रवचन खत्म होता, प्रसाद खत्म होता, वहां पर ठहरते। 3 महीने की अवधि के दौरान जब श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में रहे और व्याख्यान दिया,
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, बेशक मैं किसी भी समय सुनने के महत्व को नहीं जानता था, लेकिन मेरी एकमात्र छोटी सी योग्यता यह थी कि मैं श्रील प्रभुपाद का बहुत सम्मान करता था। पहले दिन से ही मैंने उन्हें देखा था और मैं अंत तक उनके व्याख्यानों के लिए रुकता था और उनके मंदिर छोड़ने के बाद ही मैं निकलता था। उस समय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी पेप्सी कोला के लिए काम कर रहे थे। वहां अमेरिका में पेप्सी कोला कंपनी थी। उस कंपनी में वो बहुत ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे थे और उनके मार्केटिंग रिसर्च का काम संभाल रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने उनमें व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि लेनी शुरू कर दी और लगभग हर दिन उनसे बात करते। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि इस व्यक्ति में विशेष प्रतिभा है, विशेष योग्यता है, इसलिए प्रभुपाद जी महाराज में विशेष रुचि रखते और हर रोज उनसे बात करते। तब से उन दोनों ने नियमित पत्राचार शुरू किया, पत्र लिखना। उस समय पत्र से ही व्यवहार होता था। तब से उन दोनों ने नियमित पत्राचार शुरू किया और श्रील प्रभुपाद हर महीने 3 लंबे पत्र लिखते थे। इस प्रकार एक अत्यंत घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध की शुरुआत। गुरु शिष्य का संबंध बहुत घनिष्ठ होना चाहिए, बहुत घनिष्ठ होना चाहिए। 27 मई 1969 को श्रील प्रभुपाद ने लिखा महाराज को, क्योंकि आपका नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण है, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको गोपाल कृष्ण दास के रूप में जाना जाएगा। परम पावन तब केवल 25 वर्ष के थे। जब महाराज मात्र 25 वर्ष के थे और पेप्सी कोला कंपनी में कार्य कर रहे थे, विवाहित थे, तब महाराज ने, प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखकर नाम दिया कि आज से तुम्हारा नाम गोपाल कृष्ण। नाम तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, उनका नाम गोपाल कृष्ण ही था। तो प्रभुपाद जी ने कहा नाम बदलने की जरूरत नहीं, पीछे दास लगा दो, गोपाल कृष्ण दास। बाद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी मंदिर में चले गए और खुद को श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में पूरी तरह से व्यस्त कर दिया, समर्पित कर दिया। कई वर्षों तक उन्होंने उनके निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में गुरु महाराज ने कार्य किया। 1975 में श्रील प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भारत भेजा। उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी को 1975 से 1976 तक पूरे भारत के लिए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बनाया, जीबीसी बनाया। श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भारत में पुस्तक वितरण को मुद्रित करने और विस्तरित करने का निर्देश दिया। यहां पुस्तक छापने और पुस्तक वितरण करने का भारत में विशेष सेवा उन्होंने महाराज को दी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, वो पहले से ही चिंतित थे कि भारत में पुस्तक मुद्रण का विस्तार होना चाहिए। मेरे पहले 2 वर्षों के दौरान वह मुझ पर बार-बार अधिक से अधिक किताबें छापने के लिए दबाव डालते थे। श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से प्रसन्न हुए जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी ने उन्हें हिंदी में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद की प्रतियां भेजी। प्रभुपाद जी ने तो भागवत इंग्लिश में लिखा था, लेकिन प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा प्रसन्न तब हुए जब महाराज ने प्रभुपाद जी के लिखे गए भागवत के प्रथम स्कंद की अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसकी प्रति छाप कर प्रभुपाद जी को भेजी। हम जो भागवत पढ़ते ना हिंदी में, वो महाराज की कृपा से पढ़ते। श्रील प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को अपनी पुस्तकों को यथासंभव व्यापक रूप से बेचने के लिए, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आप मार्केटिंग के अपने ज्ञान का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हैं। इदम ही पुमांस तपस्या सन्नस्तस्य वा स्विस्तस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो, यही शिक्षा की पूर्णता है। लगभग इसी समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भी रूस के लिए जीबीसी बनाया गया था। बाद में उन्होंने साम्यवादी सोवियत संघ की कई यात्राएं की और गंभीर खतरे का जोखिम उठाते हुए वहां प्रचार किया। रशिया में प्रचार करना सरल नहीं था, वह कम्युनिस्ट सरकार थी। वहां कीर्तन करना, पुस्तक बेचना, आपको सीधा हथकड़ी डाल के जेल, और जेल जाकर आए, सब भक्त जेल जाकर आए। और इतनी खतरनाक परिस्थिति थी कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उनको इतना पीटा गया था। पर प्रभुपाद जी के शिष्य थे,
उनको आज्ञा दी गई थी दिन में 64-16 माला जपना। माला कहां से जपते, माला तो ले ली थी सरकार ने, पुलिस ने ले ली थी, कपड़े भी उतार दिए थे। तो खाने को ब्रेड और दूध मिलता, क्या मिलता, ब्रेड और दूध। उन्होंने जो कपड़े उनके शरीर पर थे उसमें से तार खींचे, समझ रहे हो, कपड़े में ताने वाने होते, उस कपड़े में से तार खींचे, तार खींचकर हाथ से उसकी रस्सी बनाई, और जो ब्रेड और दूध मिलता था उस ब्रेड को दूध में गीला करके उसका आटा बनाकर उसके गोले बनाकर माला बनाई। उसके ब्रेड को दूध में गीला करके उसका आटा बनाकर, उसका जैसे आप रोटी बनाते हो तो उसका आटा गूंदते हो ना, वैसे ब्रेड का आटा गूंद कर उसके छोटे छोटे मणि बनाए, मोती, उसको वो जो कपड़े में तार निकाले थे उस रस्सी पर उन्होंने लपेट दी, और ऐसे 108 ब्रेड के मनके बनाकर वो झेल के अंदर 16 माला का जप करते थे। और हमको तो माला मिली हुई है तो हमसे 16 माला नहीं होती है। यह है गुरु के प्रति समर्पण। अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले रशिया में भगवत गीता बैन हो गई थी, सरकार डर गई थी क्योंकि महाराज के सबसे ज्यादा शिष्य रशिया में है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सबसे ज्यादा शिष्य रशिया में है। तो रशियन सरकार को लगा कि तो हमारा देश पूरा हिंदू हो जाएगा, उन्होंने भगवत गीता को बैन कर दिया। स्वयं महाराज जी गए इस उम्र में, केस लड़े, कोर्ट में गए, दलीलें पेश की महाराज ने, और महाराज केस जीत गए। और उसके बाद आज रशिया में खुलेआम भगवत गीता बिक सकती है, लोग पढ़ सकते हैं। अगर महाराज नहीं होते तो भगवत गीता बैन हो जाती। बहुत खतरा बोलकर महाराज ने गीता का इतना प्रचार किया अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए, और पुस्तकें वितरित की। कम्युनिस्ट शासन के पतन और धार्मिक अभिव्यक्ति को मिली स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में कई केंद्र स्थापित करने में मदद की। महाराज ने वहां काफी मंदिर बनवाए, काफी सेंटर बनाने में बहुत मदद की। 1981 में परम पावन ने संन्यास ग्रहण किया, महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया, और एक साल बाद मार्च 1982 में गौर पूर्णिमा के शुभ दिन पर दीक्षा गुरु एक आरंभिक आध्यात्मिक गुरु बन गए। 1982 में उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी है, जो दुनिया भर में वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक और वितरक है। यह पश्चिमी और उत्तरी भारत, केन्या, अमेरिका के कुछ हिस्सों और तत्कालीन सोवियत संघ के कई हिस्सों के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन भी है। महाराज जीवी से है इन क्षेत्रों के। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस्कॉन की कई मौजूदा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और वर्तमान में भी है, जिनमें करोड़ों रुपए की ग्लोरी ऑफ इंडिया की भी शामिल है। नई दिल्ली में परियोजना, इसमें एक मल्टीमीडिया विजुअल डिस्प्ले, एक वैदिक सांस्कृतिक संग्रहालय, श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर और एक ओपन एयर थिएटर शामिल है। बॉम्बे में पिछली सेवाओं में एक शताब्दी सीमित शामिल है, जिसका गठन श्री प्रभुपाद के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए धन बनाने के लिए अभियान शुरू करने के लिए किया गया था। इनमें श्री प्रभुपाद के मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का निर्माण, एक राष्ट्रव्यापी संचार परियोजना, हरे कृष्णा टेलीविजन प्रोजेक्ट और कई अन्य परियोजनाओं पर चर्चा और सुधार किया जा रहा है। परम पूज्य महाराज ने उपदेश कार्यक्रमों के विस्तार के लिए कुरुक्षेत्र और वृंदावन में भूमि भी खरीद ली है। वर्तमान में यह पृथ्वी पर स्वर्ग में प्रकट हुआ है। एक और शानदार परियोजना इस बार हरे कृष्ण लैंड जुहू में पृथ्वी में के स्वर्ग में वैदिक शिक्षक और सांस्कृतिक परिसर एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, जहां रोबोट शो इलेक्ट्रॉनिक शक्ति का उपयोग करके धार्मिक ज्ञान प्रस्तुत करता है। नए संशोधित गेस्ट हाउस में भी उत्कृष्ट सुविधाएं और यहाँ गोविंदा में अद्वितीय प्रसाद परोसा जाता है। यहाँ और अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तत्कालीन सोवियत संघ में उनकी दिव्य कृपा से श्री प्रभुपाद की सेवा में अभूतपूर्व सफलता मिली है। दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में इमारतों का अधिग्रहण ग्रहण किया गया है। पुस्तक वितरण तेजी से बढ़ रहा है। फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और फल फूल रहे हैं। साप्ताहिक सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में युवा साधना कार्यक्रम, दुनिया के हर कोने में गृह कार्यक्रम और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद, मुद्रण और वितरण की देखरेख शामिल है। मंडली में युवा और गृहस्थ बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और भगवान चैतन्य के मिशन की सेवा करने में उत्साह से धड़क लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद के निर्देश इस प्रकार भगवान कृष्ण की दया हर जगह वितरित हो रही है। इस प्रकार महाराज आज भी इस उम्र में
अथाक प्रयास करके अपने गुरुदेव शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव की अगर हम शरण में हैं तो हमें भी महाराज के पद चिन्हों पर चलकर